एक सवाल यह है कि अगर सफर में नमाज कसर करने का मौका नहीं मिला तो जब वही नमाज हम अपने गांव में आकर क्या कसर नमाज अदा करना होगा या मुकम्मल? कसर समझते हैं? कसर कसर कहते हैं एक मुसाफिर जब अपने गांव या शहर की आबादी से निकल जाए और उसकी नीयत इतनी दूरी कस्द करने का हो जिसको बाद अहले इल्म ने 80 किलोमीटर का है, 80 किलोमीटर का है। और बाद अहले इल्म ने कहा कि उर्फ में समाज में जिसको सफर कहा जाता है उतनी दूरी अगर किसी ने सफर किया या सफर की नीयत से निकल गया गांव से, मसलन हम रायदुर्ग में हैं, अब यहां से इतनी दूरी का हम सफर करें जिसको हमारे इस मुआशरे में सफर कहा जाता है, या 80 किलोमीटर हमको सफर करने का इरादा है। हम रायदुर्ग से निकल गए, मलकाल मरु पहुंच गए। अब वहां से हम नमाज अगर पढ़ेंगे तो 4 रकात वाली नमाजें 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। 4 रकात वाली नमाज 2-2 रकात, मसलन जोहर की 2 रकात पढ़ेंगे, असर की 2 पढ़ेंगे, मगरिब में कसर नहीं है क्योंकि उसमें 4 रकात नहीं, फिर इशा की 2 रकात पढ़ेंगे, फजर में और मगरिब में कसर नहीं। तो ये 2-2 रकात मुसाफिर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज में कमी कर दी। दरअसल हदीस के अंदर आता है फरीदतिस सलातु रकअतैन रकअतैन, नमाज 2-2 रकात करके फर्ज हुई थी। ये जो नमाज हम पढ़ते हैं 4 रकात, 2 रकात, 3 रकात, अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज 2-2 रकात ही फर्ज हुई थी पहले। जोहर की भी 2, असर की भी 2, मगरिब की 2, इशा की भी 2, सब 2-2 रकात ही फर्ज हुई थी। लेकिन हदीस में आता है जी फउक़िरत सलातुस सफर, सफर की नमाज वैसे ही बाकी रह गई और हदर की नमाज 2 रकात बढ़ा दी गई। तो अगर हम गांव में हैं, घर में हैं, तो 4-4 पढ़ना है, और अगर हम सफर पर निकल गए तो वही 4 रकात वाली नमाजों को 2 रकात पढ़ना है। तो अगर कोई हकीकत में मुसाफिर है, 80 किलोमीटर का सफर करने का इरादा किया है और वो सफर पर निकल गया है और अपने शहर की आबादी से बाहर हो गया है, तो ऐसी सूरत में उस पर 2 रकात ही पढ़ना जरूरी है। 4 रकात नहीं पढ़ेगा, वो 2 रकात ही पढ़ेगा। तो इसमें सवाल ये है कि अगर हम सफर में नमाज को कसर नहीं कर सके, मसलन हम सफर में जब थे तो जोहर असर की नमाज का वक्त हो गया था, अब हम नहीं पढ़ सके, हम मगरिब से पहले क्या है अपने गांव लौट आए, अब क्या करेंगे? तो जो नमाजें हमारी वो छूटी थी सफर में, अब गांव में पहुंचकर उसको 2 ही रकात पढ़ेंगे या अब गांव में पहुंच गए तो 4 पढ़ेंगे? देखिए एक इख्तिलाफी मसला है कि 2 पढ़ेंगे या 4 पढ़ेंगे। इसमें तफसील है। तफसील क्या है कि जिस वक्त की नमाज कसर की थी, यानी सफर में जब हम थे, मसलन जोहर की नमाज है या असर की नमाज थी, चलिए हम सफर की हालत में थे तो असर की नमाज थी, अब असर की नमाज 2 रकात पढ़ना था सफर में, लेकिन हम मगरिब से पहले पहले गांव लौट आए और हमने नमाज नहीं पढ़ा, तो अब क्या करेंगे? असर का वक्त हमारे पास बाकी है, असर का वक्त क्या है? बाकी है। तो इसी सूरत में हम 4 रकात ही पढ़ेंगे क्योंकि यहां हम अदा कर रहे हैं। अगर वही नमाज सफर में पढ़ते तो 2 रकात पढ़ते। अलबत्ता हम सफर से जब वापस आ गए, नमाज का वक्त भी खत्म हो गया, जोहर का वक्त, असर का वक्त खत्म हो गया, हम मगरिब के वक्त क्या है शहर में दाखिल हो रहे हैं। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि सफर की हालत में नमाजों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर नहीं है तो ठीक है, बैठकर पढ़ लें, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं, जो जैसे पढ़ना वैसे पढ़ लें। अगर वजू बनाने का भी आपको मौका ना मिले, यानी कहीं से भी कोई चांस वजू बनाने का नहीं, तो आप तयम्मुम करके पढ़ लें। तयम्मुम करके भी नहीं पढ़ सकते हैं तो बगैर वजू और तयम्मुम के ऐसे ही नियत करके नमाज शुरू कर लें। आप बस की सीट पर हैं, कहीं इम्कान नहीं है कि क्या है बस रुकेगी, वजू बना सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं, ठीक है, आप बस की सीट पर क्या है उसी पर नमाज बैठे बैठे पढ़ लें। ये पहली बात हुई। लेकिन अगर नहीं पढ़ सके, गांव में आ गए, तो ऐसी सूरत में जो सफर की नमाज थी वो कसर थी, लिहाजा उसी का एतबार करते हुए जब हम गांव में आ गए हैं, नमाज का वक्त तो निकल चुका है, तो हम 2 ही रकात पढ़ेंगे, 4 रकात नहीं पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ेंगे, 4 नहीं पढ़ेंगे। यह और बात है कि बाद अहले इल्म ने कहा कि नहीं, अब आप मुसाफिर नहीं है, इस वजह से अब जो नमाज आप पढ़ रहे हैं तो यहां का एतबार करके 4 पढ़ी जाएगी। लेकिन सही बात यह है कि कसर की जो नमाज, सफर की जो नमाज छूटी थी, वो उसी का एतबार करते, उस हालत का एतबार करते हुए ही हम 2 ही रकात पढ़ेंगे, 4 रकात नहीं पढ़ेंगे। जी अच्छा, एक बात और याद दिला दूं आपको, नमाज
हमने कहा कि 80 किलोमीटर या माशरे में जिसको सफर कहा जाता है उतनी दूर अगर कोई जाना चाह रहा तभी कसर कर सकता है, 2 रकात पढ़ सकता है। अलबत्ता ये शर्त है कि जो शहर की जो क्या है हुदूद है, शहर की जो हुदूद है उससे बाहर निकल गया तभी कसर करेगा। मसलन एक शहर है 80 किलोमीटर उसकी लंबाई चौड़ाई है, 80 किलोमीटर में शहर फैले, जैसे बड़े बड़े शहर हैं सब है, मुंबई वगैरह है, दिल्ली है, या बड़े बड़े इस तरह के जो शहर हैं वो 80 किलोमीटर से भी ज्यादा शहर बसा हुआ है। तो उस शहर में अगरचे आप 80 किलोमीटर चले गए इस किनारे से उस किनारे 80 किलोमीटर और, लेकिन कसर करना आपके लिए जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शर्त है कि शहर की आबादी से आप बिल्कुल निकल गए हो तभी कसर आप शुरू कर सकते हैं, वरना शहर की आबादी ही में है, अगरचे 80 किलोमीटर आप तय कर लिए अपने घर से तो कसर नहीं कर सकते। शहर की आबादी से बाहर निकलना ये जरूरी है, ये शर्त है नमाज को कसर करने के लिए।